इंसान अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए किस हद तक जा सकता है और कितना निर्मम हो सकता है, ये देखने को मिला उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले में, जहां मात्र 1700 रुपये के लिए एक 4 वर्षीय मासूम की उसके अपने ही लोगों ने गला दबाकर हत्या कर दी और फिर उसके शव को बोरी में बांधकर संदूक में रख दिया। पूरा मामला यूपी के सिद्धार्थनगर ज़िले के मोहाना थाना क्षेत्र का है। मोहाना थाना क्षेत्र के एक गांव बेलहरी में बीते 22 सितंबर 2022 को एक बच्चे के साथ ऐसी घटना हुई जिससे पूरा गांव और हर माता पिता सहम गया। बच्चों के साथ जब कोई घटना होती है तो हर माता पिता अपने बच्चे को लेकर चिंतित हो जाता है, उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो जाता है और उसके मन में तमाम सारे सवाल उठने लगते हैं। 22 सितंबर को बेलहरी गांव के राजेश चौरसिया का 4 वर्षीय बेटा सनी चौरसिया आर्यन के साथ, जो एक और बच्चा था आर्यन, उसके साथ घर से बगल खेलने के लिए गया था। खेलते खेलते वो आर्यन के साथ अपने बगल के एक मकान, जो राम मिलन का मकान है, उनके घर चला गया और राम मिलन के घर पर राम मिलन और उनकी बेटी ज्योति यादव दोनों लोग थे। जो जानकारी मिली है घटना को लेकर वो ये है कि सनी अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और इसी दौरान जो ज्योति यादव हैं उन्होंने जो उसके साथ जो और लड़के खेल रहे थे उनको वहाँ से भगा दिया और सनी को अपने साथ वो घर के भीतर लेते गई और वहीं पर सनी की गला दबाकर रस्सी से गला बांधकर उसकी हत्या कर दी। जो पुलिस की पूछताछ में जो घटनाक्रम सामने निकल कर आया वो काफ़ी डरावना है। ज्योति यादव जो उसकी पड़ोसी हैं, उन्होंने अपने पिता राम मिलन के साथ मिलकर सनी यादव के गले में रस्सी बांधकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसके शव को अपने ही घर के भीतर रखे संदूक में पहले उसकी हत्या की और उसकी हत्या इन्होंने की है ये बात किसी को पता न चले, इसके लिए उन्होंने शव को बोरे में बांधकर अपने घर के अंदर संदूक में छुपा दिया और सही समय का इंतज़ार करने लगे कि जब शव को ठिकाने पर लगाया जा सके और शव को कहीं पर छुपाया जा सके। जब आर्यन और बाकी दोस्त चले गए सनी के और सनी अपने घर नहीं पहुंचा तो उसके घर के लोग परेशान हो गए। घर के लोगों ने खोजबीन शुरू की और जब कुछ देर सनी नहीं मिला, जो सनी का पूरा परिवार था वो परेशान हो गया। आसपास खोजबीन की, कई लोगों के घरों पे जाकर पता लगाया, लेकिन जब सनी की कोई खोज खबर नहीं मिली और काफ़ी कुछ घंटे बीत गए और सनी जब नहीं मिला तो सनी के पिता राजेश चौरसिया ने स्थानीय जो मोहाना थाना है उस पर उन्होंने, जो थाना है उनका स्थानीय मोहाना, उस पर उन्होंने बच्चे के गायब होने की सूचना दी। बच्चे की गायब होने की सूचना मिलते ही जो थाना प्रभारी हैं संतोष सिंह और पूरा पुलिस महकमा तुरंत अलर्ट मोड पे आ गया, क्योंकि बच्चों के साथ जब कोई घटना होती है तो हर कोई उससे अपने आप को जोड़ लेता है। थाना प्रभारी संतोष सिंह तुरंत उन्होंने सूचना दर्ज की और घटना जो दर्ज कराई गई थी उसके तहत सनी को खोजने के लिए, सनी को बरामद करने के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। जो भी उनकी अपनी टीमें थीं, ज़िले की जो टीमें थीं, उस तरीके सबको लगाई गई, क्योंकि तब तक ये किसी को खबर नहीं थी कि सनी अब इस दुनिया में नहीं है और सनी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। पुलिस बेलहरी गांव पहुंचती है और वहां पर जांच पड़ताल शुरू होती है। चूँकि घटनाक्रम में जिस तरीके से आर्यन के साथ सनी गया था तो आर्यन से पुलिस थोड़ी जानकारी लेती है और उससे
सहूलियत से बातचीत करके उस जगह पर ले चलने को कहती है जहाँ पर सनी और वो खेल रहे थे और जहाँ पर वो सनी को छोड़कर वापस घर चला आया था। आर्यन पुलिस को लेकर ज्योति यादव के घर पर जाता है जहाँ पर दोनों लोग खेल रहे थे। पुलिस जो थाना प्रभारी संतोष सिंह हैं और जो अन्य लोग हैं वो थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करते हैं। इसी दौरान जब पूछताछ में जो बातें निकल कर आई तो जब पुलिस घर के भीतर दाखिल हुई ज्योति यादव के, तो ज्योति यादव हड़बड़ा गई और उनकी नज़र बार बार उस बॉक्स पर जा रही थी, उस संदूक पर जा रही थी जिसमें उन्होंने सन्नी के शव को बोरे में बांधकर छिपाया हुआ था। चूँकि पुलिस का ये रूटीन वर्क है कि अलग अलग तरह के अपराधियों से उनकी मुलाकात होती रहती है, उनके हाव भाव से, चाहे कोई पहली बार अपराध किया हो या कुछ लोग जो लगातार अपराध करते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, उनका पेशा अपराध करना होता है, उनसे भी पुलिस का दो चार होता रहता है, मुलाकात होती रहती है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें पुलिस आदमी के हाव भाव से, उसके बाद के व्यवहार से और तमाम ऐसे कुछ बिंदु होते हैं जिनके तहत पुलिस बहुत कुछ अनुमान लगा लेती है। ऐसा ही कुछ इस घटना में हुआ। थाना प्रभारी संतोष सिंह और अन्य जो पुलिसकर्मी लगे थे उनको ज्योति यादव पर संदेह हुआ और जिस तरीके से ज्योति यादव बातचीत के दौरान बार बार उस संदूक की तरफ देख रही थी तो पुलिस का शक और गहरा गया। इसी बिंदु पर पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो सारा सच बाहर निकल कर आ गया और जब पूरी कहानी और घटना का कारण ज्योति यादव और राम मिलन ने बताया, जो उनके पिता हैं ज्योति यादव के, तो हर कोई सन्न रह गया। चूँकि सनी के गले में 1700 रुपये कीमत का एक चैन और कमर में उसके करधन थी। उसी करधन और गले में जो मछली के आकार का जो चेन था उसको हासिल करने के लिए ज्योति ने और उनके पिता राम मिलन ने मिलकर गले में रस्सी बांधकर सनी की हत्या कर दी और दोनों जो ज्योति यादव उनके पिता हैं उसको जो गले से चैन और कमर से जो करधन मिली सनी यादव के, उसको ले जाकर कस्बे के ही एक शराफा दुकानदार के यहाँ बेच दिया। पुलिस ने जब अपने तरीके से पूछताछ की और सख्ती बरती तब पूरा घटनाक्रम सामने निकल कर आया। इसके बाद पुलिस ने उस दुकान पर पहुंची जहां पर ये सामान बेचा गया था सनी का, वहां से वो सामान भी बरामद किया और कब ये लोग लेकर आए थे, उससे घटना से कितनी देर बाद ये लोग ले जाकर वहां पर सामान को बेचे थे, उसकी भी पुलिस ने जानकारी हासिल की। हत्या के आरोप में पुलिस ने ज्योति यादव और उनके पिता राम मिलन को न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तरीके से छोटी छोटी लोभ की पूर्ति के लिए, छोटे छोटे स्वार्थ की पूर्ति के लिए क्या कोई व्यक्ति या कोई महिला इस हद तक जा सकते हैं कि वो 4 वर्षीय मासूम की हत्या इस तरीके से कर सकते हैं। चर्चा इस बात की भी है कि दोनों परिवारों के बीच कुछ अलग अलग मुद्दों को लेकर भी विवाद चल रहा था और अक्सर कहासुनी होती रहती थी, एक दूसरे को लोग ताना भी मारते रहते थे। लेकिन क्या इसका परिणाम ये हो सकता है कि कोई महिला या कोई पुरुष इस तरीके से इतना सोच सकता है और इस स्तर तक नीचे गिर सकता है कि वो इन तमाम छोटी मोटी बातों का बदला किसी मासूम की हत्या करके लेगा? कानून अपने तरीके से जो आरोपित हैं उनको सज़ा देगा और निश्चित तौर पर बड़ी से बड़ी और कड़ी से कड़ी सज़ा इसमें होगी। लेकिन 4 वर्षीय मासूम की हत्या से जो उस परिवार पर बीत रही है उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। और हमारा समाज वैचारिक रूप से, हमारे समाज के लोग वैचारिक रूप से किस स्तर पर जा सकते हैं, ये काफ़ी चिंतनीय है। और ये घटना हर किसी के लिए काफ़ी जागरूक करने वाली और सतर्क रहने के लिए भी प्रेरित करती है। हम अपने बच्चों को लेकर या परिवार के किसी भी सदस्य को लेकर इतने गैर जिम्मेदार ना हों कि उनके साथ कोई अनहोनी हो जाए। सनी चौरसिया
कि हत्या के जुर्म में ज्योति यादव और उनके पिता राम मिलन को तो सज़ा मिलेगी, लेकिन हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम इस तरह की सोच के साथ रहने वाले लोगों को लेकर सतर्क रहें और गंभीर रहें और अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर किसी स्तर पर कोई चूक या लापरवाही ना करें।